आरा नगर निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त के बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है कि इसमें अवैध रूप से बड़ा लेन देन हुआ है, क्योंकि उच्च क्वालिटी का कैमरा न लगाकर निम्न क्वालिटी का कैमरा लगा दिया गया है, जबकि उसका भुगतान लगाए गए कैमरे के मूल्य का लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा किया गया है। एवं जो सूची वार्ड पार्षदों द्वारा दी गई थी उसके अनुसार कैमरा न लगाकर जिला कार्यालय के निर्देशानुसार लगाया गया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में 2 बार कैमरा लगाया गया एवं दोनों बार एक ही एजेंसी को कैसे मिला। जेम पोर्टल के माध्यम से ई रिक्शा मंगाया गया था, परंतु ई रिक्शा सप्लाई के द्वारा बताया गया कि एक बड़े कमीशन की मांग नगर आयुक्त के द्वारा मांगा जा रहा है, परंतु वो देने में असक्षम है, जिसके कारण उसने अपना ई रिक्शा निगम कैंपस में आने के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया है और वे सप्लाई वापस भी कुछ दिन पहले ले गया। इसका जिक्र न्यूज़पेपर में भी किया गया है। बोर्ड एवं स्थायी समिति के बिना स्वीकृति के करोड़ों रुपए की निकासी वॉल पेंटिंग के नाम पर कराई जा रही है। बार बार पार्षदों के द्वारा अच्छी लाइट खरीदने की चर्चा के बाद भी घटिया किस्म की लाइट लगाई जा रही है। नगर निगम में किसी भी योजना का चयन का अधिकार महापौर के पास होता है, वो जब चाहे जिस वार्ड में योजना की मापी या एस्टीमेट बनवा सकती है। लेकिन नगर आयुक्त आरा द्वारा निर्गत एक चिट्ठी, जिसका ज्ञापांक 1916 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 था, जिसमें यह वर्णित किया गया था कि भविष्य में बिना नगर आयुक्त के अनुमति प्राप्त किए कोई भी योजनाओं का प्राक्कलन नहीं तैयार किया जाएगा। बोर्ड में अनेकों योजना एवं सफाई सामग्री तथा गाड़ी के क्रय की स्वीकृति के बाद भी बड़े कमीशन के चक्कर में लगभग 1 साल बीतने के बाद भी आज तक किसी सामान की खरीदारी नहीं हुई। कोई भी योजना जनप्रतिनिधि देते हैं, ना कि पदाधिकारी, परंतु नगर आयुक्त महोदय जिस योजना को लाते हैं उसे कार्य को तुरंत ही पूरा करा देते हैं, जबकि मेयर, उपमेयर और पार्षद का दिया हुआ योजना लंबित रखते हैं। वे अपना अधिकार का दुरुपयोग हमेशा करते हैं। मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई और एक घोटाले की भी बात आ रही है, क्या है? सबसे पहले मैं आरा के सभी नगरवासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज हमारा बोर्ड का मीटिंग था जिसमें बहुत सारी बातें हुई और इस पे प्रमुख बातें हम लोग सीसीटीवी कैमरा पे हमने किया है। सबसे पहले तो मैं सीसीटीवी कैमरा हम लोग का वार्ड पार्षद के अनुसार लगने वाला था, जो कि नहीं लगा। इससे वार्ड पार्षदों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हमारे अनुसार वो कैमरा नहीं लगाया गया। और सीसीटीवी कैमरा का जो ये दाम हमने सुना था अच्छी क्वालिटी की लगने वाली है, लेकिन वैसा क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया और उसका पेमेंट कर दिया गया। एक बड़ी रकम के द्वारा पेमेंट किया गया। इसी पर बात हो रही थी और ये बात हुई बोर्ड के मीटिंग में, ये बात हुई कि इसका हम लोग नगर विकास के द्वारा जांच करवाएंगे। तो क्या इसमें घोटाला लगता है या कुछ क्या? अब जांच के बाद ही इसका वो आंसर हम दे सकते हैं। जो सीसीटीवी का दाम है, एक सीसीटीवी का कितना दाम होता है? एक सीसीटीवी कैमरा का जहाँ तक हमको पता चला है कि 33,000 कुछ, अभी 1,75,000 के द्वारा खरीदा गया है, लेकिन इसका दाम है 33,000 कुछ रुपया है। और इसका मेंटेनेंस पूरा मिलाकर मेंटेनेंस चार्ज 68,000 है। तब तो बड़ा अमाउंट का घोटाला ये दिखाई दे रहा है इसी में, लिस्ट में। जी हाँ, इसमें बड़ा अमाउंट का घोटाला दिखाई दे रहा है। इसको लगाने वाले कौन थे? इसको लगाने वाले जो टेंडर पास हुआ तो वो पटना के किसी के लोगों को दिया गया था। हम चाहते रही कि जैसे कैमरे में बहुत भारी घोटाला हुआ है, जांच करो, मेयर साहब जांच करो। मेयर साहब अध्यक्ष बनी जी हमनी के क्या नाम? मालती देवी वार्ड नंबर 6 पूरा में डिप्टी मेयर हम बनी। मालती देवी वार्ड नंबर 6 के। देखिए, सीसी कैमरा लगना था पूरा शहर में, 250 कैमरा लगना था और नगर द्वारा सारा, चूँकि जितना भी या जेम पोर्टल हो या किसी माध्यम से खरीद होता है, नगर आयुक्त द्वारा खरीद होता है। हम लोग निश्चिंत थे कि हम जानते थे कि अच्छे नगर आयुक्त हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो कैमरा लगे, कैमरा की जानकारी जो लग रहा था, तो मुझे पता चला कि लगा कैमरा का पूरा लिस्ट पूरा वार्ड पार्षदों को दर दिया गया था कि इस वार्ड में इतने कैमरे लगेंगे। लेकिन हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कैमरा सब वार्ड में लगेगा, तब तक सारे कैमरा लगा के पेमेंट भी ले लिया लोग, कैमरा वाले ने। हमको जब पता चला
कि क्या पेमेंट का भी निकासी हो गया। हम अचंभव रह गए कि अरे कैमरा लगा नहीं हो, पेमेंट कैसे हो गया। तब जाके हमने नगर उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हम बोले कि नगर महोदय, पार्षदों का डिमांड के हिसाब से कैमरा लगना था, किसी वार्ड में मेरे घर के आगे कैमरा नहीं लगा है, महापौर के घर के आगे, डिप्टी महापौर के घर के आगे, किसी वार्ड पार्षद के वार्ड में कैमरा लगा ही नहीं। तब हम लोगों ने पूछा उनसे तो बोले कि नहीं नहीं, आपके हिसाब से नहीं लगेगा, निगम का पैसा और लगेगा प्रशासन के हिसाब से, डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश के हिसाब से लग गया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का काम होना चाहिए, प्रशासन का ही काम हो। लेकिन जब एक्सिस बैंक की चोरी हुई तब हम पूछे कि नगर महोदय, एक्सिस बैंक की चोरी में भी कैमरा का कहीं रोल नहीं है, बड़ा शिकायत हो रहा है निगम का। तब नगर महोदय हमने जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला क्या हुआ है कि एक कैमरा जिसका कीमत लगभग 33,000 रुपये ऑनलाइन दिखा रहा है और उस कैमरे का कीमत का निकासी 1,75,000 रुपये हुआ है, सेम कंपनी का। इतना बड़ा घोटाला देख कर हमें दंग रह गया और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। ये समझ लीजिए किसी भी फाइनेंशियल नगरों के माध्यम से होता है, इसमें महापौर का कहीं रोल नहीं होता है। महापौर आदेश दे सकती है कहाँ कैमरा लगाइए। उसका डब्बा कहाँ गया? सारा डब्बा वो जो सीसी कैमरा लगाने वाले देंगे और सारा कुछ है, इनको सब पता है, ये जवाब देंगे, आप लोग मांगिए जवाब। तो हम लोग आज निंदा प्रस्ताव लाए हैं। उनका एक कमी नहीं है, किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए महापौर होता है, महापौर के आदेश पे योजना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक चिट्ठी निकाला है, चिट्ठी का कॉपी भी दिखाएंगे आपको। उस चिट्ठी के कॉपी में है कि मेरे बिना आदेश के कहीं योजना नहीं होगा। बताइए, महापौर को इन्होंने लगातार इग्नोर किया। आज से नहीं, आज ठीक होंगे, कल ठीक होंगे। हम सभी पार्षद और सभी महापौर के डिप्टी महापौर सब लोग इंतजार करते रह गया कि ये ठीक होंगे, लेकिन ये ठीक होने वाले नहीं थे। तभी घोटाला मानते हैं इसको? लगभग 2,75,00,000 का घोटाला है कैमरा में। और ये चीज़ उनकी मनमानी लगातार बढ़ रही थी। उनके द्वारा ये चिट्ठी निकाला गया कि हम योजना का भी हम ही चयन करेंगे और हम ही करेंगे। यहाँ तक कि वो बोर्ड के बैठकों में अपना योजना लिखवाते हैं, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है योजना लिखवाने का। अनेकों ऐसे कार्य उन्होंने किया है जिससे पूरा त्रस्त है। अभी एक चीज़ और मैटर है पुराना, सुपर शकर मशीन, जिसका पेमेंट 3 नगर नहीं किया और उसका पेमेंट एक बहुत मोटा पैसा लेकर इन्होंने कर दिया। सुपर शकर मशीन का ना उसके कार्य के बारे में आज तक तो वो कोई कार्य नहीं किया वो मशीन, और एक बड़े अमाउंट का पेमेंट। हमने जब महापौर ने उसका संचिका मांगा तो उन्होंने संचिका देने से मना कर दिया। इतना उनका मन दिमाग में है कि वो इस पूरा नगर निगम का मालिक वो है, और इस तरह का उनका व्यवहार रहा है। हम निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है, आज सारा वार्ड पार्षद लोग का निंदा प्रस्ताव हुआ है, उसमें महापौर ने समर्थन किया है। अच्छा, इसके पूर्व में भी पार्षद लोग और आपके बीच में भी कई बार कटुता वाले भाव आ गए थे, जिसमें उस समय नगर आयुक्त के साथ हुआ करते थे। अचानक नगर आयुक्त आपसे खफा कैसे हो गए? देखिए, पूर्व के दिनों में नगर के साथ इसलिए था कि नगर से अगर विवाद करेंगे तो कार्य में बाधा होगा, और जनता मुझे जीत कर बुलाया था तो मैं लगता था कि नहीं, नगर के खिलाफ अगर होंगे तो वो कार्य नहीं होंगे, विकास रुक जाएगा। इसलिए हम वार्ड पार्षद से लड़ाई करके उनको बचाते रहे। लेकिन मुझे क्या पता कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं हम लोगों ने, और उन्होंने लड़ाने का काम किया है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। एक वक्त ऐसा भी था कि महापौर और उप महापौर दोनों लोग कमीशन के मामलों में काफी खपा हो गए थे। देखिए, ऐसा तो मामला तो नहीं कि महापौर इसी मामलों को लेकर के खींचातानी कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सीधे सी बात है कि उप महापौर और महापौर का जो विवाद पिछले दिन हुआ था, उस सारा का सारा दिन इन्हीं का था। नगरों के द्वारा ही ये सब सारा रचना था, सारा रचना उन्हीं के द्वारा किया गया था। बिना, चूंकि कोई किसी भी महापौर या डिप्टी महापौर दोनों के हाथ में कोई 1 रुपये का कैश का काम नहीं होता है। वो सारा फाइनेंशियल का मालिक नगर एक होता है, और सारा उन्हीं का रचा धरा था, जिसके चलते आपस में सभी लोग को आज भी वार्ड पार्षद अगर खफा होंगे तो उन्हीं के चलते खफा होंगे। हम पे खफा हो या किसी पे खफा हो। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कमीशन की बातें कम हो गई, उसी कारण से इस तरह का बात? देखिए, ये आपका ये बात उठाना, पूर्व में भी आप इसी तरीके का बातें हुआ। देखिए, कभी भी हम लोगों ने प्रयास यही किया था कि नगर आयोग के द्वारा अगर हम लोग विवाद करेंगे तो कार्य में बाधा होगा और विकास रुक जाएगा। इसी के चलते आज तक उनको हम बर्दाश्त हम लोग करते रहे, लेकिन आज पानी सर के ऊपर निकल गया, इसलिए हम लोगों ने
उनका आज इस तरह का निंदा प्रस्ताव लाया निंदा सभी प्रस्ताव लोगों में ने। क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? निंदा प्रस्ताव अब तो वहाँ नगर विकास में जाएगा सर्वसम्मति से, और वहाँ क्या होता है उनकी जांच बैठेगा और इनसे पूछा जाएगा। अपना परिचय। मैं नगर महापर प्रतिनिधि प्रेम पंकज ललन।